जय श्री कृष्णा। कैसा रहेगा 2026 हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए? क्या रहेगा हमारे देश की स्थिति में 2026 का प्रभाव? भारतवर्ष की जन्म पत्रिका वृषभ लगन की है। 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि की जो जन्म पत्रिका है वह वृषभ लगन की है। और वृषभ लगन में राहु तथा सप्तम में केतु, सूर्य पंचक गृह योग बना करके पराक्रम क्षेत्र में कर्क राशि में विद्यमान है। 2026 का अंक टोटल है एक। यह सूर्य की वर्ष है। इस वर्ष एक अंक का अधिपति सूर्य अपना प्रभाव दिखाएगा। भारतवर्ष की जन्म पत्रिका में सूर्य चंद्रमा के घर में है तथा शनि के साथ में युति लेकर के बैठा हुआ है। साथ ही चंद्रमा और शनि एक साथ है, इसको विषयोग कहते हैं। साथ में सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, सूर्य आत्मा का प्रतीक है, सूर्य प्रभावशाली है तथा सूर्य अपनी ऊर्जा के द्वारा सभी को ऊर्जान्वित करता है। 2026 भारतवर्ष के लिए विशेष करके संभल करके चलने का वर्ष है। इसमें अनेक चुनौतियां सामने आएंगी। 2026 में भारतवर्ष की कूटनीति बड़ी प्रभावशाली रहेगी। अनेक देश भारतवर्ष के साथ संबंध करके व्यापार करना चाहेंगे तथा व्यापारिक क्षेत्र में भारतवर्ष उच्च स्तर पर रहेगा। भारतवर्ष की इकोनॉमी में विशेष वृद्धि होने वाली है। 2026 सूर्य अपनी ऊर्जा के साथ भारत की पराक्रम का प्रभाव पूरे विश्व में स्थापित करने वाला है। चाहे वो सैन्य क्षेत्र हो, चाहे वो हमारी एलएसी हो, एलओसी हो, जितने भी हमारे सीमाएं हैं उसमें हमारी सुरक्षा और सशक्त होगी। परंतु भारतवर्ष का जो जन्म पत्रिका का स्थान है वह तृतीय स्थान में पराक्रम क्षेत्र में सूर्य के साथ शनि, यह क्या प्रभाव दिखाएगा? पराक्रम क्षेत्र में 2026 एक चुनौती लेकर के आएगी। इसमें जितने भी क्रूड ऑयल हैं उसके लिए भारत को पहले से तैयारी करनी चाहिए तथा अन्य देश भारत की बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था को तथा बढ़ती हुई सैन्य शक्ति को तथा बढ़ती हुई आंतरिक सुरक्षा को देख करके कुछ ना कुछ षड्यंत्र करने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए भारतवर्ष को चाहिए हमारे राष्ट्र के समस्त समाजसेवी तथा राष्ट्र के उन उच्च पदों पर बैठे हुए महापुरुषों को चाहिए कि भारतवर्ष की आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ करें। भारतवर्ष बाह्य सुरक्षा में तो प्रबल है परंतु आंतरिक सुरक्षा में सतर्कता का यह वर्ष है। वर्ष 2026 का अंक एक है और भारतवर्ष का न्यूमरोलॉजी में अंक है 6। 15 अगस्त, 15 का मतलब 5 और 1 6। एक का 6 अंक शत्रु अंक है। इसीलिए इस वर्ष आंतरिक सुरक्षा में सतर्कता बरतनी परम आवश्यक होगी। भारतवर्ष के आम जनमानस के लिए यह अपनी पूर्ण क्षमता का वर्ष होगा, पूर्ण क्षमता दिखाने का वर्ष होगा। कृषि क्षेत्र में विशेष करके उन्नति होगी। वाणिज्य क्षेत्र में भारतवर्ष एक उभर करके आएगा तथा जितने भी देश भारतवर्ष के एक्सपोर्ट पर, जो हम विदेश में सामान भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर जो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं वह भी भारतवर्ष के साथ संबंध सुधार करके और टैरिफ को कम करके व्यापार करने के लिए विवश होंगे। भारतवर्ष में आयात कम, निर्यात बढ़ेगा। हमारे देश का आर्थिक ग्रोथ निर्यात से विशेष होता है तो हमारा निर्यात बढ़ने वाला है। वर्ष 2026 में खनिज क्षेत्रों में विशेष करके आएगा उछाल। खनिज क्षेत्र
प्रबल आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करेंगे। आम जनमानस के लिए भी वर्ष 2026 सतर्कता के साथ चलने का वर्ष है। इसमें राष्ट्र के प्रति समर्पणता, देश प्रेम तथा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश की सुरक्षा के लिए सरकार के साथ खड़े होने का वर्ष रहेगा। वर्ष 2026 में नए कीर्तिमान हमारा देश करेगा स्थापित। खेल कूद के क्षेत्र में हमारे देश की स्थिति बड़ी सुदृढ़ रहेगी। कई पदक हमको प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय खेलों में हमारा वर्चस्व रहेगा तथा हमारे क्षेत्र के वैज्ञानिक कोई नया अनुसंधान करके पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित करेंगे। यह वर्ष वैज्ञानिकों के लिए बहुत अच्छी है। यह वर्ष शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी वर्ष है। इस वर्ष में शिक्षण क्षेत्रों में अनेक कीर्तिमान स्थापित होने वाले हैं। वर्ष 2026 में विशेष करके जितने भी शिक्षण संस्थानों के प्रोफेसर हैं उन सभी की उन्नति होने वाली है तथा जितने भी समाज के प्रवक्ता हैं उन सभी का भी सम्मान बढ़ने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र में कैसा रहेगा प्रभाव? राजनीतिक क्षेत्र में 2026 एक दूसरे के लिए कटुता वाला वर्ष होने वाला है। इसमें वाणी में कटुता लोग उत्पन्न करने का प्रयत्न करेंगे। राजनीति के जितने भी दल हैं वह आपस में विवाद करके उलझने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए इस वर्ष में विवाद न करके संवाद के साथ देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के कार्य करना चाहिए। वर्ष 2026 में विद्यार्थियों के लिए क्या रहेगा विशेष? विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष सुनहरा अवसर लेकर के आई है। वर्ष 2026 में जो अपने अपने क्षेत्रों में विशेष करके आज कंपटीशन की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं तथा उच्च पदों को प्राप्त करने के लिए कंपटीशन में बैठ रहे हैं, उन सभी को सफलता मिलने वाली है। अनेक नए ऑफिसर निकल करके आएंगे। हमारे देश के जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं वह अपने कैरियर को संभालने के लिए इस वर्ष में कार्य करेंगे। किसी के भटकावे में आने वाला वर्ष ये नहीं है। यह वर्ष अपने कैरियर को संभालने का वर्ष है। इस वर्ष में जितने भी हमारे देश के अंदर अलगाववादी लोग हैं उनके अंदर खलबली मचने वाली है, क्योंकि वह भी देश के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए आगे आएंगे। इस वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष कार्य होंगे तथा पश्चिमी क्षेत्र में थोड़ा सतर्कता बरतनी होगी। पश्चिमी क्षेत्र में सूर्य अस्त होता है। इस वर्ष का सूर्य विशेष करके पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सफलता विशेष प्रदान करने वाला है। दक्षिणी भाग में कोई विशेष बड़ा कार्य होने वाला है। वर्ष 2026 में नदियों का समागम होगा, जो बहुत पहले एक संकल्प, राजनीतिक संकल्प है कि सभी नदियों को जोड़ा जाए, उस पर 2026 में निर्णय होने वाला है। 2026 में प्रदूषण का प्रभाव बढ़ने वाला है। इसीलिए प्रदूषण से बचने के लिए हम सभी को काम करना चाहिए। मौसम कैसा रहेगा 2026 में? मौसम का प्रभाव थोड़ा अलग तरीके से रहेगा। कहीं पर अचानक वर्षा, कहीं पर अचानक सूखा एवं अनेक प्रकार के मौसम की चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ेगा। 2026 में दुर्घटनाओं का विशेष करके प्रभाव दिखाई देगा। इसीलिए सावधानी का वर्ष रहेगा। दुर्घटनाओं से बच के चलना होगा। सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखना होगा। सड़क सुरक्षा यदि ठीक होगी तो यह वर्ष विशेष लाभ प्रदान करने वाला होगा।
वन्य जीवों के लिए 2026 में विशेष निर्णय लेने होंगे। वन्य जीवों के लिए सूर्य विशेष करके वन का अधिपति है, बुद्धि का अधिपति है, श्रेष्ठता का अधिपति है। वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करना चाहिए। हमारी सरकार को चाहिए हमारे जितने भी नेशनल पशु हैं, पक्षी है तथा वृक्ष है तथा जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, उन सभी में सतर्कता बरतनी चाहिए। कुल मिलाकर के यह वर्ष मध्यम से उत्तम रहेगा। इस वर्ष में निर्णयों का वर्ष है। आगे बढ़ने के लिए विशेष पराक्रम करना चाहिए। 24 घंटे में कम से कम 16 घंटे कार्य करना चाहिए। यह वर्ष सभी के लिए उत्तम होगा। जय श्री कृष्ण।